जय गुरुदेव, जय माता की। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपको मित्रों बहुत सारी समस्याएं व्यक्तियों के पास आती रहती हैं और साधनाएं भी करते हैं और कुछ उपाय भी करते हैं जो जिन्हें करने चाहिए, परंतु सफलता हाथ नहीं लगती है। यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उस समस्या से निकलने के लिए आपको जिस तरह से आप साधना, ध्यान, समाधि, जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं, उस पर आपको एक गौर करना होगा। इन सब चीजों में या इन सब साधनाओं में एक ही बात महत्वपूर्ण है, और वह महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ना कोई साधना कर सकते, ना कोई सिद्धि कर सकते, ना ध्यान लगा सकते। वह है एक संकल्प शक्ति। अब आपने जो क्रियाएं की हैं, या तो हो सकता है आपका ध्यान नहीं लग रहा हो सकता है ध्यान लगाने में कुछ गड़बड़ हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान की साधनाएं या क्रियाकलाप या योग क्रियाओं को छोड़कर अपने आप में एक संकल्प पैदा करें। ऐसा संकल्प करें कि यह कार्य मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब आप यह संकल्प कर लेंगे, तब आपके पास शक्ति स्वतः आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे शरीर की शक्ति ही हमारे पास आना शुरू होती है। उसके बाद जब हम कोई साधना करते हैं या कोई क्रिया करते हैं या संयम में रह के नियम पालन करके कोई भी कार्य करते हैं, साधना, पूजा, भक्ति, तब हमारे ऊपर दैवीय शक्ति या ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रभाव होने लगता है। जब हमारे शरीर के अंदर शक्ति आ जाती है, तो हमारे शरीर के चारों ओर एक घेरा बन जाता है, जिसको कहते हैं आभा मंडल। यह चैनल आपका है। ज्ञान बढ़ाने के लिए और दूसरे लोगों को पहुंचाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर भी करें। वो स्वयं की शक्ति से बनता है। जैसे प्रकाश निकलता है शरीर में से, जब शक्ति आएगी तो इससे प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश का एक घेरा सा बन जाता है, और जितनी भी विपत्तियां हैं वह विपत्तियां उस घेरे से बाहर रहती हैं। चाहे आप कोई साधना करें या कोई आप मंत्र जाप करें या कहीं आप जाएं, वो सारी परेशानियां अपने आप स्वतः ही हट जाती हैं या आपको हटा देती हैं उस रास्ते से कि आप इस रास्ते पर मत जाइए, इस रास्ते पर जाइए, यह रास्ता उचित है। इसीलिए आप ऐसा संकल्प करें जो किसी को घर में ना तो दुखदाई हो और ना आपको भी ज्यादा उससे परेशानी पड़े, और आप अपने कार्य में बराबर लगे रहकर वहां तक पहुंच जाएं। उसका नाम संकल्प है। अब आपने ऐसा संकल्प ले लिया कोई कि जिसे आप पूरा ना कर पाए, तो वह संकल्प किस काम का। इसलिए आपको अपना संकल्प ऐसा लेना है जिसे आप बराबर संयम में रहकर और अपने नियम के अनुसार पूरा करते जाएं। जब आपका संकल्प पूरा होगा, तब आपको शक्ति का एहसास होने लगेगा, और फिर साधना तो आपको करना ही है, क्योंकि बिना साधना के हमारे पास दैविक शक्तियां नहीं आ सकती। जब हमारा ध्यान एकाग्र होगा, तब शक्तियों का आना प्रारंभ होगा। शारीरिक शक्ति के बाद ब्रह्मांड की शक्तियों का आगमन शुरू होता है, क्योंकि जब हमारा शरीर निर्मल, स्वच्छ, निरोगी और वासनाओं रहित और निर्दोष हो जाता है, तब वो शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करना शुरू करती हैं। हमारे लिए सभी समान होते हैं। हमारे लिए कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, किसी के प्रति बैर नहीं, किसी के पास प्यार नहीं, किसी के प्रति कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे हम और उस व्यक्ति में अंतर नजर आए। जो वह है वो हम है, जो हम है वो वह है। ये भाव हमारे अंदर हो जाएगा। अगर हमारी आत्मा को कष्ट होगा
तो हम समझेंगे उसकी आत्मा को भी कष्ट हो रहा है। उस स्थिति का नाम ही हमारी शक्ति प्राप्त होने की एक सीमा आने लगती है। क्योंकि जब शक्तियां आती हैं तो समान भाव पैदा हो जाता है, और वो आती इसीलिए है कि हमारा संकल्प दृढ़ है, और जो संकल्प हमने लिया है वह अवश्य ही हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप एक संकल्प शक्ति के द्वारा या संकल्प लेकर ही कोई कार्य करें। ऐसा नहीं 4 दिन किया 10 दिन बाद बंद कर दिया, अरे महाराज जी कोई परेशानी आ गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। कई तरह की घरेलू समस्याएं आती हैं, गृहस्थ में तो रहती हैं समस्याएं, समस्याओं का अंबार है गृहस्थ में। साधु होता क्यों है व्यक्ति? साधु इसलिए हो जाता है कि मुझसे कोई मतलब नहीं, आप अपना घर गृहस्थी संभालो, न मैं आपका हूं न आप मेरे हो, मेरे लिए समान संसार है। आपके ऊपर जो हो रहा है आप उसे भुगतें और आप अपना उसका अनुभव लें, और जैसे भी निपटा जाए आप अपनी समस्या को निपटाएं। मैं समस्याओं से मुक्त हूं, मैं जा रहा हूं। क्या है कि जब व्यक्ति कपड़ा भी पहनना छोड़ देता है अपनी इच्छाओं के लिए, केवल भोजन जैसा मिल जाए करता है, कैसा भी हो, स्वादिष्ट से कोई मतलब नहीं, ना उसे कोई स्वाद से, जैसा मिलेगा उधर केवल जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता उसे होती है, ना कि ऐसो आराम करने के लिए, जीव के स्वाद के लिए और बॉडी बनाने के लिए, इन सब के लिए भोजन की उसे आवश्यकता नहीं है। ना उसे दूध चाहिए, ना उसे कोई मेवा चाहिए, ना फल चाहिए, जो उसको रूखी सूखी मिलेगी उसे खाता है। वो अपने संकल्प पर अडिग रहता है और उस संकल्प के द्वारा ही वह शक्ति प्राप्त करता है, जिसे हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। लकड़ियां जैसे उसके हाथ हो जाते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है। क्यों? कि वह गृहस्थी छोड़ के जंगल में या अन्यत्र ऐसी जगह रहता है जहां कोई सुविधा नहीं, जहां उसके पास बिस्तर नहीं, मच्छरदानी नहीं, खाने के बर्तन नहीं, सोने की जगह नहीं, और कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वह आराम कर सके। जहां उसको रहना है वहीं उसको सोना है, वहीं खाना है, जो जैसा मिल जाए, इसी का नाम संकल्प है और वो करते हैं। परंतु हम घर में रहकर भी कुछ संकल्प कर सकते हैं जिनका पालन बड़े आराम से कर सकते हैं। आप करें और उसका प्रभाव फिर देखें। मेरी तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं। आप संकल्प लेकर ही कोई कार्य करें और उस संकल्प को फिर पूरा भी करें। एक कोई छोटा संकल्प ले ले पहले, फिर उसके बाद बड़ा ले। मैं आपके लिए छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे आपने ये संकल्प ले लिया कि मैं 1 वर्ष तक ये इतवार की इतवार, रविवार की रविवार व्रत रखूंगा, ये एक संकल्प है। तब आपको पता लगेगा उसमें कितनी बाधाएं आती हैं। इसी प्रकार आप मंत्र जाप का ले लें कि मुझे 1.25 लाख मंत्र 40 दिन में या 1 महीने में, 2 महीने में करना है। कोई से भी मंत्र जो आप जानते हैं या जिनके अलग अलग इष्ट हैं, वो अपने इष्ट का कर सकते हैं। तो ये संकल्प लेकर करें। तो ऐसे छोटे छोटे आप संकल्प लेकर जब करेंगे तो आपको बड़ा संकल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने कार्य में सफल होंगे और साधना में भी सफल होंगे। मित्रों, आप सबको सपरिवार धन्यवाद। आपका परिवार सुखी रहे, मेरी यही शुभकामना।